एक बार एक संत के पास एक आदमी गया और उस आदमी ने संत से पूछा, हे महाराज, इस दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए। संत ने कहा, जरा सामने आओ, पहले तुम्हारा माथा देखूं, पहले कि तुम्हारा जीवन बाकी भी है कि नहीं। और वो आदमी संत के सामने आकर बैठ गया और संत को अपना माथा दिखाने लगा। और संत ने उस इंसान का माथा देखकर कहा, तुम्हारी तो 7 दिनों में मौत है, अब तू कहे तो मैं बताऊं। संत की ये बात सुनकर आदमी ने कहा, फिर रहने दो, अगर मेरी मौत 7 दिन में है तब मैं ये जानकर क्या करूंगा। और वो आदमी इतना कहकर वहाँ से भाग गया और सबसे पहले उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिनको उसने भला बुरा कहा था, और फिर उन लोगों से माफ़ी मांगी जिनके साथ उसने झगड़ा किया था, बेईमानी की थी, उनसे भी जाकर उसने माफ़ी मांगी। और घर जाकर बच्चों को बच्चों का हक दे दिया और पत्नी को पत्नी का, और पत्नी से बोला, मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूँ, हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले। और इस तरह से 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा। मन बड़ा हल्का था। उसे ध्यान आया कि एक बार संत से चलकर पूछ ले कि कैसे जीना है, अगले जन्म में फिर वैसे ही जी लेंगे। और गया संत के पास और पूछा, महाराज, किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए। संत ने कहा कि पहले ये बता कि ये 7 दिन कैसे बीते, कितने लड़ाई झगड़े किए, किस किस से बेईमानी की। और ये आदमी बोला, महाराज, कोई नए लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे उनसे भी जाकर माफ़ी मांग आया हूँ, और उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया। संत ने फिर पूछा, अच्छा, इन 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं। ये आदमी बोला, महाराज, भगवान ही याद रहे क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, फिर जा, बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही बिता। पर उस इंसान ने संत से पूछा, पर आपने तो हमारा माथा देखा था और आपने 7वें दिन मेरी मौत बताई थी। तो संत ने कहा, मौत तो इन 7 दिनों में ही है, सोमवार नहीं तो मंगल, मंगल नहीं तो रविवार, ये ही 7 दिन हैं, इसमें ही आदमी जन्म लेता है और इसी 7 दिनों में मरता है। तुम्हें मैंने घुमा कर समझाया, वरना आदमी समझता कहाँ है।